नमस्कार। जिंदगी ना कभी कभी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां सही क्या है और गलत क्या ये चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ कुछ वैसा ही जैसा हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के साथ हुआ था। तो आज हम भगवत गीता के कर्म मार्गदर्शन को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसा प्राचीन ज्ञान जो आज भी हमें रास्ता दिखाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई, जब दुनिया इतनी उलझी हुई लगे तो कुछ भी करने का यानी कर्म करने का मतलब ही क्या है। यही वो सवाल है जो गीता के बिल्कुल केंद्र में है। जरा सोचिए, एक महान योद्धा अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है और सामने कोई दुश्मन नहीं बल्कि अपने ही लोग हैं, अपने ही प्रियजन, और वो एक गहरी दुविधा में फंस गया है। अर्जुन की ये जो उलझन है ना, ये हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। क्या हमें दुनिया की सारी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए या फिर शांति की तलाश में सब कुछ छोड़कर कहीं चले जाना चाहिए? ये कर्म और संन्यास के बीच का एक शाश्वत संघर्ष है जो हर इंसान के मन में चलता है। तो फिर इस दुविधा का हल क्या है, इसका समाधान क्या है? यहीं पर कृष्ण का ज्ञान सामने आता है जो हमें सही कर्म का रहस्य बताता है। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो मूल मंत्र है वो है कर्मयोग। अब इसका मतलब क्या है? मतलब है अपना काम पूरी लगन से करो, पूरी मेहनत से करो, लेकिन उसके नतीजे में क्या मिलेगा उससे खुद को मत जोड़ो। मतलब एक कलाकार की तरह सोचिए जो बस बनाने की प्रक्रिया का आनंद लेता है। उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि उसकी कलाकृति बिकेगी या नहीं, उसकी तारीफ होगी या नहीं। बस कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो। देखिए, ये श्लोक बिल्कुल इसी बात पर जोर देता है। जब हम अपना पूरा ध्यान सिर्फ काम पर लगाते हैं, न कि उसके नतीजे पर, तो हम ना जाने कितनी चिंताओं और तनाव से अपने आप ही मुक्त हो जाते हैं। और यही मुक्ति हमें परम यानी एक ऊंची अवस्था तक ले जाती है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है। आमतौर पर यज्ञ का मतलब हम क्या समझते हैं? एक धार्मिक अनुष्ठान, हवन वगैरह। लेकिन ये भाष्य कहता है कि कोई भी काम, कोई भी एक्शन जो समाज को जोड़ने और बेहतर बनाने के लिए किया जाए, वो अपने आप में एक यज्ञ है। चाहे वो पड़ोस की सफाई का कोई प्रोजेक्ट हो या अपने परिवार की देखभाल करना। चलिए अब बात करते हैं गीता के एक ऐसे पहलू की जिस पर अक्सर बहुत बहस होती है, वर्ण व्यवस्था। देखते हैं कि ये भाष्य जन्म पर आधारित कर्तव्य के विचार को कैसे एक बिल्कुल नई दिशा देता है। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी इंसान का कर्तव्य, उसकी ड्यूटी क्या चीज तय करती है? क्या ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि उसका जन्म कहाँ हुआ, या इसके पीछे कोई और गहरा सच छिपा है? इस श्लोक में कृष्ण खुद इसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ये व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर बनाई है। ध्यान दीजिए, गुण यानी किसी के स्वाभाविक गुण, उसका नेचर, और कर्म यानी उसके काम, उसके एक्शन। यहाँ जन्म का कोई जिक्र ही नहीं है। तो यहाँ पर पारंपरिक सोच और इस भाष्य की सोच में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देता है। एक तरफ जन्म पर आधारित एक कठोर फिक्स्ड सिस्टम है और दूसरी तरफ एक ऐसी लचीली व्यवस्था जो किसी व्यक्ति के नेचुरल टैलेंट और उसके कर्मों को महत्व देती है। सच कहूं तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। अच्छा, अब ये ज्ञान देने वाले कृष्ण कौन हैं? क्या वो स्वयं ईश्वर हैं या कोई मार्गदर्शक? चलिए जरा ये देखते हैं कि ये भाष्य उनके स्वरूप को कैसे समझता है। ये एक बहुत ही गहरा दृष्टिकोण है। इस भाष्य के मुताबिक कृष्ण यहाँ परम ईश्वर यानी एब्सोल्यूट गॉड के रूप में नहीं, बल्कि एक योग शक्ति संपन्न जीवात्मा के रूप में बात कर रहे हैं। मतलब एक ऐसी आत्मा जो आत्मज्ञान के शिखर पर पहुंच चुकी है और अब दूसरों को रास्ता दिखा रही है। और इसके सबूत खुद गीता में ही मिलते हैं। देखिए, कृष्ण कहते हैं कि उन्हें अपने कई जन्म याद हैं। वो अपनी आत्म माया यानी अपनी दिव्य शक्ति से प्रकट होते हैं, आम इंसानों की तरह नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो अर्जुन से कहते हैं कि उस ईश्वर की शरण में जाओ जो सबके दिल में है। ये इशारा करता है कि वो उस परम शक्ति के एक गाइड हैं, न कि स्वयं वो शक्ति। तो इन सभी बातों का हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? इन सभी विचारों को अगर मिला दें तो गीता हमें इस भागदौड़ और उथल-पुथल के बीच शांति पाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। गीता यहाँ एक बिल्कुल सीधी और सच्ची बात कहती है। अगर हमारा मन हमारे काबू में नहीं है तो ना हम ठीक से सोच सकते हैं और ना ही हमें शांति मिल सकती है। और बिना शांति के खुशी कैसी? मतलब शांति ही खुशी की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। तो सवाल है कि इस चंचल मन को वश में कैसे करें?
कृष्ण इसके लिए 2 रास्ते बताते हैं। पहला, अभ्यास, यानी लगातार रोजाना कोशिश करते रहना। और दूसरा, वैराग्य, यानी दुनिया की चीजों से अपने लगाव और नफरत को धीरे धीरे कम करना। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। और इस यात्रा की मंजिल क्या है? परम शांति। ये सिर्फ थोड़ी देर की शांति नहीं है, बल्कि हर तरह के दुख और चिंता से पूरी तरह मुक्ति है। ये उस शाश्वत अवस्था को पाना है जहां बाहरी दुनिया की उथल-पुथल आपको छू भी नहीं सकती। तो अंत में ये सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है, आज के इस दौर में जहां हमारा ध्यान भटकाने के लिए हजारों चीजें हैं, सही कर्म का मतलब क्या है? इस प्राचीन ज्ञान को हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।